बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, रोज़ की तरह आज की डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ मैं आज फिर हाज़िर हूँ। दोस्तों, अगर आज की मार्केट परफॉर्मेंस देखें और यस्टरडे का एनालिसिस देखें तो हमने कल भी कहा था कि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी के ऊपर आपको चलना चाहिए। मार्केट का ग्राफ देखें आज की मार्केट के लिहाज से तो मार्केट में ने इनिशियली बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया जो कि कंटिन्यूड रहा अराउंड 2 o'clock तक और लेटर ऑन मार्केट ने उसे लूज़ किया। अब लूज़ करना जो था वो प्रेशर सिचुएशन को ज़ाहिर करता है, जिसका मतलब है कि अगर हम इसके वॉल्यूम्स देखें तो यस्टरडे की निस्बतन ऊपर थे, ज़्यादा थे और वो डे बिफोर यस्टरडे के बराबर थे, ऑलमोस्ट उसके इक्वल थे। तो अगर हम ये देखें कि मार्केट में लोगों ने हायर साइड पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की, अब अगर प्रॉफिट बुकिंग को कंसीडर करते जाएं तो हमें नज़र आता है कि मार्केट शायद इस मोमेंटम को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करे। जिस तरह हम कल कह रहे थे कि काफ़ी हेल्दी करेक्शन आई थी और मार्केट ने लोअर साइड पे जाके उसे रिकवर किया और इस पॉजिटिविटी को हम कंटिन्यू होता हुआ देख रहे थे आज के दिन में, और जो आज के दिन में कंटिन्यू हुई। लेकिन जैसे ही मार्केट 200 के करीब गई तो उसके बाद मार्केट ने उसे लूज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करते हुए वो 46,200 से आज के तकरीबन उसी लेवल पे ही तकरीबन 45,890 916, जिस तरह कल 890 या 880 पे बंद थी, आज 916 पे बंद हुई, सिर्फ 35 पॉइंट का इंक्रीज़ था, जिससे हमें ये क्लियर कट इंडिकेट होता है कि मार्केट प्रोबेबली अपने नेगेटिव सेंटिमेंट को थोड़ा सा प्रिवेल करेगी। नेगेटिव सेंटिमेंट इस तरह नहीं कहना चाहिए, इसे बेहतर ज़ुबान में हम ये कहेंगे प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी और हम देखेंगे कि इनिशियल हाफ में प्रॉफिट टेकिंग होगी और दोबारा शायद मार्केट रिकवर करती हुई नज़र आए। अनलेस कि देयर इज़ कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर आ जाए तो मार्केट वहाँ से बूम करती हुई ऊपर चली जाएगी। यस्टरडे की अगर हम एनालिसिस करें, उसको एवेल्यूएट करें तो हमें यही नज़र आता है कि मार्केट जो है, जो हमने यस्टरडे कहा था कि मार्केट ने जिस तरह रिकवरी शो की और आखिरी जो अगर हम ग्राफ को देखें मार्केट के तो आखिरी जो कुछ मोमेंट्स थे उसमें वेज टाइप बनाते हुए नीचे गई थी और अब वो फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू वेज टाइप तरीके से आई थी और उसी लाइन को उसी पैराबोला स्टाइल में वो जब ऊपर जा रही थी तो मार्केट को ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी। जब मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी तो इसका मतलब है कि लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की और इसकी कंटिन्यूटी हम कल इनिशियल हाफ में देखेंगे। इसका ये नहीं मतलब कि आप अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दें, इसका यह मतलब है कि मैंने जिस तरह भी कहा है कि भाई मार्केट शॉर्ट टर्म स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग में जाएगी और लेकिन रिकवर करते हुए हमें नज़र आती है कि मार्केट का सेंटीमेंट जिस तरह कल भी कहा था पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही रहने के चांसेस हैं। अब हम ज़रा न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कौन सा स्क्रिप्ट हम लोग कहते हैं कैरी फॉरवर्ड करें और उसके बाद फिर हम आपको दोबारा मार्केट के ऊपर थोड़ी सी लाइट डालेंगे कि क्या करना चाहिए। पहली न्यूज़ जो है वो इमेज पाकिस्तान के बारे में है, जो कि उन्होंने अपनी शेयर की प्रोग्रेस बताई है कि जो राइट शेयर उन्होंने इशू किए थे उसके ऊपर उन्होंने अपनी प्रोग्रेस शेयर की हुई है, जिसके अंदर आने वाले टाइम में ये एम्पोरियम लाहौर के अंदर जो अपना आउटलेट बनाने जाएंगे और अभी उनकी जो प्रोग्रेस लग रही है वो ठीक लग रही है कि जिस तरह उन्होंने एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर की थी उसके अंदर कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। सो ये इवन न्यूज़ है, इसमें कोई ख़ास हम नहीं देखते कि इमेज पाकिस्तान की तरफ कोई इम्पैक्ट आना ज़्यादा होगा। उसके बाद अगली न्यूज़ जो है वो लैंडमार्क स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में है, जिन्होंने जो एक मर्जर प्लान किया था एक अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, उसको ये रिवर्स कर रहे हैं स्टॉक मार्केट रेगुलेशन के मुताबिक। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है लैंडमार्क स्पिनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से। ऑल्दो ये डिफ़ॉल्टर काउंटर पे है तो इसके अंदर हमेशा मैं वाइज कहता हूँ कि अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। उससे अगली न्यूज़ हेस्कोल पेट्रोलियम के बारे में। हेस्कोल पेट्रोलियम ने अपने अकाउंट्स ऑडिट्स के लिए जो कि इस क्वार्टर के हैं 31 मार्च 2021 को
जो क्लोज़ हुए हैं उसके बारे में इन्होंने हेस्कोल पेट्रोलियम ने अपने अकाउंट्स क्लोज़ करने के लिए और उसको रिज़ल्ट्स शेयर करने का, अकाउंट शेयर करने का उन्होंने एक डेट अनाउंस की है, बोर्ड मीटिंग, जो कि 19 जनवरी को प्लान है। अच्छा, इसके बारे में स्टॉक मार्केट में रूमर है कि बड़े बड़े जो है ना प्लेयर, की प्लेयर मतलब अब ब्रोकर्स जो हैं इसमें पोजीशंस ले रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इसके बारे में रीस्ट्रक्चरिंग या रीप्लानिंग जो ये इनकी कंपनी कर रही है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में मेरी एक वीडियो है, जब ये डिफ़ॉल्टर काउंटर पे गया था तब मैंने इसका बड़ा डीप एनालिसिस दिया था और मैंने तब ये कहा था कि ये 8 से 5 के दरमियान हिट करेगा ही करेगा, और उस टाइम ये 13 रुपये पे था और अल्लाह का शुक्र है हमारी बात ठीक हुई, 8 से 5 के लिए हिट किया और मैंने तब ये रिकमेंड किया था अगले 5 से 6 महीने इसकी तरफ ना जाया जाए। अब अगर हम इसको रिस्ट्रक्चरिंग होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और ये आपको स्लाइड डेक दिखाता हूँ। इस स्लाइड डेक में आप देख सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ देखें और प्राइस इंक्रीज़ देखें 14 पैसे, और वॉल्यूम ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो रेगुलर है। और अगर आप यस्टरडे और आज के वॉल्यूम्स देखें तो वो बहुत अच्छे हैं। इसका क्लियर कट इंडिकेटर है कि ये आने वाले टाइम मतलब अगले जब तक बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने जा रही है तब तक हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ 25 से 50 पैसे आसानी से पड़ सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरे नंबर पे डिफ़ॉल्टर काउंटर पे इन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी स्टॉक मार्केट से रिमूव होने के लिए, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई थी और अभी तक इन्होंने लास्ट जून तक के जो ये गुजर गया है तब तक के रिज़ल्ट शेयर नहीं किए। तो प्रोबेबली डिफ़ॉल्टर काउंटर से ये तो शायद ये अभी ना निकले, लेकिन इसके अंदर मार्जिन ज़रूर है और रिकमेंडेड यही है कि अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता रहता है, इसी तरह अपनी अकाउंट्स पोस्ट करता जाता है, तो मार्केट में ये अच्छा होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा। तो इसलिए अगर हम एक 2-2 हज़ार करके पोजीशन लेते रहें और कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें और एवरेजिंग करके अपने कुछ 5 या 6 रुपये की रेंज में अगर हम इसमें पोजीशन लेते रहते हैं तो ये उससे नीचे जाने के इसके चांसेस कम है। और एक जो इसके ऊपर फियर था कि सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग का, वो फियर जो है वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आता है इस तरह की न्यूज़ के साथ। और सेकेंडली जो मैंने एक रूमर शेयर किया अराउंड दिस सर्कल, अराउंड स्टॉक मार्केट में, ये ज़रूर रूमर है कि इसके अंदर पोजीशन ली जाए। ये कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चरिंग में रीप्लानिंग प्लान आउट कर रही है, हाउ टू कम आउट द क्राइसिस। रिकमेंडेशन यही है इसके बारे में कि इनिशियल तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देख के हम इसको बुक करें और आने वाले टाइम में जैसे ही हमें ये लो प्राइस पे मिले इसमें थोड़ी थोड़ी पोजीशन लेके रखते रहें ताकि आने वाले टाइम में आपको ये अच्छा बेनिफिशियल हो जाए। और अगर ये इसकी न्यूज़ क्लिक आउट होती है और ये रिस्ट्रक्चर कर जाता है अपने 6 महीने, आने वाले 6 महीने साल के अंदर, और अपने आप को डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकाल देता है, तो आपके लिए ये प्राइस बहुत अच्छी प्राइस होगी बाइंग के लिए। उसके बाद हम कल के स्क्रिप्ट देख लेते हैं। कल के स्क्रिप्ट वाइज देखा जाए तो यूसुफ वीविंग आज नेगेटिव था। ऑब्वियसली बनता भी था कि कल काफ़ी ज़्यादा इसमें प्राइस एस्केलेट हो गई थी और जैसे ही 8.80 पे गया तो ये इसने अपने आप को कुछ करेक्ट किया। अभी भी इसमें मार्जिन अच्छा है 9.5 की, तो लोग इसमें बातें कर रहे हैं कि 9.5 पे जाके प्रॉफिट टेकिंग करें। तो मेरा अपना ख्याल है कि रिस्ट्रक्चरिंग की अगर न्यूज़ अच्छी मतलब फाइनलाइज होती है तो ये 9.5 को भी सरपास कर जाएगा। इसमें आप आधा पौना या 25% 30% करके प्रॉफिट बुकिंग करते जाएं और नीचे माल दोबारा ख़रीदते जाएं। DSIL जिस तरह मैंने बताया था और परवेज़ अहमद सिक्योरिटी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आज 1.40 का टारगेट जो कल हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमारा हिट हो गया और इंशाल्लाह मैं आगे देखता हूँ कि ये 1 रुपये 60 पैसे को अचानक ज़रूर टच करेगा इस बुल रन के अंदर। उसके बाद टैली ने आज पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई। उसके बाद मुगल स्टील, इसके अंदर जैसे जैसे ये लोग प्राइस पे आता जाए इसमें आप पोजीशन लें, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद GGL की मैंने कल भी इन्फॉर्मेशन शेयर की, जैसे ही 19 जनवरी करीब आएगी तो ये और पॉजिटिव होता जाएगा। इसके साथ वेव्स जो है इसने अभी तक मूवमेंट नहीं दिखाई, ऑल दो कि इसके अंदर एक्टिविटी ठीक ठाक जनरेट हो रही है, तो हम देखेंगे कि वेव्स भी ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। जहाँ तक रही हम न्यूज़
न्यूज़ नेटवर्क तो मैंने आपको ये बताया था कि ये बहुत जल्दी 7 को टच कर गया, अब इसके अंदर करेक्शन आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर करेक्शन आ रही है। और अब हम देखेंगे कि अगर इसमें और करेक्शन आती है तो फिर नेक्स्ट डे जो हमें लगता है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, तो फिर ये नेक्स्ट डे दोबारा 7 से ऊपर जाएगा। पहला आज नेगेटिव है, ऑल्दो के वॉल्यूम कल से बेहतर थे। आयशा स्टील आज नेगेटिव है, वॉल्यूम कल से बहुत बेहतर थे, इसमें माल की ठीक ठाक अकोमोलेशन हो रही है। एवेंसियन आज नेगेटिव था, लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अकोमोलेशन और काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। ऑक्टोपस में भी अभी मार्जिन है और एवेंसियन में तो ठीक ठाक मार्जिन है। इसी तरह PRL जो है उसके अंदर पॉजिटिविटी थी आज। JSBL की हमारी एक्सपेक्टेशन और टारगेट जो है वो आपको 5.5 और 6 रुपये बताया हुआ है, और इंशाल्लाह वो जल्द हिट हो जाएगा। उसके बाद AGL भी हमारे ख्याल में 5-5.5 के ईयर ट्रेड होगा विद इन 10 to 15 डेज़। एक और 2-3 स्क्रिप्ट मैंने और ऐड किए हैं इसके अंदर। मैंने बिलाल फाइबर निकाल दिया, मैंने TRG निकाल दिया, क्योंकि वो हमारे टॉप पिक्स में नहीं है। जब उनके बारे में कहेंगे तब हम वहाँ ग्राफ में शो करेंगे। कल मैंने एक न्यूज़ शायद शेयर की हो, अगर नहीं शेयर की तो मैं आपको बता दूँ, फ्लाइंग सीमेंट की 19 जनवरी को एक बोर्ड मीटिंग आ रही है। फ्लाइंग सीमेंट ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन अपना कैपिटल इंक्रीज़ करने के लिए इशू किया हुआ है। अगर ये 19 जनवरी को उस तरफ जाते हैं तो एक तो इसमें मोमेंटम अच्छा आएगा, दूसरे नंबर पे अगर ये नहीं भी जाते तो अभी भी इसके अंदर कुछ जो अमाउंट है इसकी बढ़ जाएगी, इस चीज़ को लेके कि प्रॉबली फ्लाइंग सीमेंट शायद अपना कैपिटल इंक्रीज़ करने जाए, जिसमें शायद ये राइट दोबारा इशू कर दे। अब इस लिहाज से देखा जाए तो फ्लाइंग सीमेंट की अभी 12 रुपये 30 पैसे 40 पैसे पे कल आपको मिलेगा। ये अल्टीमेटली 25 से 50 पैसे का ग्रोथ आपको लाजमी अगले 2-4 दिनों में दे जाएगा। FBDL की मैंने कल भी यही कहा था कि ये कल मैंने एक न्यूज़ इसके बारे में कल ही शेयर कर दी थी, और आज जब ये खुला तो उसके ऊपर आपने देखा ही है कि 3 रुपये 16 पैसे से खुला और 3 रुपये 73 पैसे को उसने टच किया, पर लॉक भी लगा इसे। मैंने कल ही इसके बारे में न्यूज़ शेयर कर दी थी कि इसके राइट शेयर के ज़रिए एक फॉरेनर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और उसके लिए राइट शेयर ये शायद इशू करने जाएं। इन्होंने स्टॉक मार्केट को बताया, और कल ही मैंने ये बता दिया था कि इसके अंदर पोजीशन लेके रखा जाए, और अगर ये चीज़ मटीरियलाइज होगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिसका एक क्लियर कट इंडिकेटर आया कि 1 रुपया बढ़ गया 2 रुपये 73 पैसे से, ये 3 रुपये 73 पैसे हो गया। और 3 रुपये 16 पे भी अगर आपने पोजीशन ली होती तो वी आर गुड इन वेरी गुड शेप। और हैस्कोल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा एक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है जो उसका जिक्र मैं करता चाहूँ। तकरीबन 45,500 शेयर्स जैन शहजाद ने निशात चूनिया के बाय किए हैं 47.18 और 73 रुपये पे। इस ज़मर में देखा जाए तो सिर्फ 2 रुपये का एडवांटेज है इसको नज़र आता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इस सिलसिले में बाय हुए होंगे कि यही आपको निशात चूनिया जो है जून में बड़े अच्छे रेट्स पे मिलेगी। और जिसने बाइंग करनी है वो अगर बैंकिंग सेक्टर और दूसरों में प्रॉफिट टेकिंग या एट राइट टाइम नहीं बाइंग कर सकता, तो इस वक्त सीमेंट और टेक्सटाइल के शेयर ऐसे हैं जिसमें बाइंग की जाए और जून जुलाई में निकाले जाए, और अच्छे स्क्रिप्ट में बाइंग करें। ऐसे शेयर स्क्रिप्ट में ना बाइंग करें जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाएं, इन दैट केस के बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं कोई एक ख़ास न्यूज़ से, और उसमें इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग ना होती हो, तो फिर आपका सेम गोज़ के ऊपर उसमें नेगेटिव न्यूज़ आए तो वो उल्टा वापस भी आ जाए। इसीलिए मैं आपको जो भी पेनी स्टॉक्स और जो भी रिस्की स्टॉक्स हैं उनके अंदर मैं क्लियर कट बताता हूँ, ये फंडामेंटली स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में बाइंग करें। मार्केट का फिर मैं आपको बताता चलूँ कि पहले हाफ में मुझे नेगेटिव नज़र आती है। नेगेटिव से मुराद ये है प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी और उस टाइम पोजीशन ली जा सकती है। और अल्टीमेटली जो अगर लेवल देखे जाएं तो लास्ट टाइम यस्टरडे का जो लो था, मार्केट जब नीचे गई कल, तो उसने उससे पिछले दिन का लो नहीं तोड़ा था। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो उससे पिछले दिन का लो है वो तकरीबन 45,500 या 600 के दरमियान होना चाहिए, और उससे नीचे अगर 45,500 से नीचे जाती है तो मार्केट शायद और उससे नीचे चली जाए। लेकिन अभी हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 45,500 को टच करती नज़र आती। इनिशियली शायद 100 to 200 पॉइंट्स की नेगेटिविटी आए और उसके बाद ये रिकवर करते हुए शायद ऊपर क्लोज हो तकरीबन 70-80 पॉइंट। अनलेस के बहुत पॉजिटिव कोई ट्रिगर आए तो फिर ऊपर चली जाएगी मार्केट।
शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।